समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। से मुस्लिम समाज के घरों पर, उनके कारोबार पर अराजक तत्वों, उपद्रवियों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं और ये हमले अभी तक जारी हैं। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है और सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई गंभीर हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये हिंसा राज्य प्रायोजित है। ऐसे में आपसे हमारी मांग है कि आप त्रिपुरा में हो रही हिंसा हमले को तत्काल रोकें और इस हिंसा हमले के उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की गारंटी करें। महोदय, हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि त्रिपुरा हिंसा मामले में भाजपा की 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो अपने आप में ही हास्यास्पद है। जिन ताकतों द्वारा त्रिपुरा में हिंसा हमला करवाया जा रहा है, वही जांच भी कर रहा है। ऐसे में आप द्वारा उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की गारंटी की जाए। महोदय, आपसे हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा से लेकर पूरे देश में मोदी सरकार के आने के बाद अल्पसंख्यकों के ऊपर, खास तौर पे मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय पर हिंसा हमला और मॉब लिंचिंग बढ़ा हुआ है। ऐसे में पूरे देश में बहस चलाकर संसद में SC/ST एक्ट के तर्ज पर अल्पसंख्यकों को की सुरक्षा को केंद्रित कर तत्काल कानून लाया जाए, जिसमें इस तरह की लिंचिंग, हिंसा हमला पर लगाम लगाई जा सके। ये धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे दोबारा होगा। आप जान रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से त्रिपुरा एक राज्य है, आप जानते हैं, पूर्वोत्तर भारत का, बांग्लादेश से सटा हुआ। उस राज्य में पिछले एक हफ्ते से भयंकर हिंसा हो रही है और ख़ास करके मुस्लिम परिवारों पे उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके कारोबार को जलाया जा रहा है, उनके मस्जिदों को, अब तक सुन रहे हैं कि 15-16 मस्जिदों को वहाँ पे गिरा दिया गया है और एकदम अराजक माहौल है। अभी भी वहाँ ये माहौल चल रहा है और ये आप जानते हैं कि अगर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ वहाँ पे कोई नहीं रह गई। अगर पुलिस चाहती है तो चींटी भी, कोई एक परिंदा भी कोई पर नहीं मार सकता है, लेकिन पूरे राज्य में एक हफ्ते से चल रहा है और अभी तक सिंगल कोई गिरफ्तारी, वहाँ पे कोई सिंगल गिरफ्तारी अभी अब तक जो सुनने में आ रहा है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो हम आज ये इस मुख्यालय पर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देते हुए कहने आए हैं कि यह बिल्कुल राज्य प्रायोजित हिंसा है, यह सरकारी हिंसा है, यह कह सकते हैं कि RSS और BJP की तरफ से प्रायोजित हिंसा है। और हम समझते हैं कि अगर वहाँ कानून व्यवस्था को अब संभालना है तो राष्ट्रपति महोदय को तत्काल एक्शन लेते हुए उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। त्रिपुरा सरकार को या तो वो इस्तीफा दें और नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि ये एक कोशिश हो रही है पूरे पूर्वोत्तर भारत में। असम में आपने देखा, वहाँ बांग्लादेशी के नाम पे मुसलमानों पे हमला, और यहाँ भी आप देखिएगा कि बांग्लादेश के नाम पे वहाँ हमला हो रहा है। दूसरी तरफ हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, वहाँ जब हिंदू अल्पसंख्यकों पे हमला होता है बड़े पैमाने पर, तब हम देखते हैं कि पूरा उस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम समाज है, और पूरी सरकार एक बड़े पैमाने पर सड़क पे उतरती है सांप्रदायिकता के खिलाफ। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उस सरकार में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, लेकिन इस देश का गृह मंत्री एक शब्द भी इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बेहद शर्मनाक बात है और इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या माना जाए? क्या ये माना जाए कि इस हिंसा में, इस प्रायोजित हिंसा में, ये केवल राज्य प्रायोजित हिंसा नहीं है, बल्कि ये माना जाए कि पूरा सेंट्रल इसमें इन्वॉल्व है, पूरा केंद्रीय सत्ता इसमें इन्वॉल्व है? ये हमको लगता है कि ये सवाल है। और अंतिम बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जिस तरह की हिंसा अब बढ़ रही है, उसका इलाज तो ये सरकार को हटाना है, ये तो बात समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इस सरकार को जाना होगा, इस दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम लोगों की मांग है कि मॉब लिंचिंग को लेकर के पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रही है। ईसाई समुदाय पे अभी एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 137 मामले, घटनाएं हुई हैं। अल्पसंख्यकों पे, मुस्लिम समाज पे पूरे देश में हमले हो रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जो हो रहा है, इसके लिए एक अलग कानून की ज़रूरत है। जैसे SC/ST की सुरक्षा के लिए
अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षा के लिए SC/ST एक्ट बनाया गया है। हमारी मांग है, हम इस पे पूरे देश में कैंपेन चलाएंगे। राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि इसको भी केंद्र करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के एक ऐसा ही सख्त कानून लाने की देश में जरूरत है। इस मांग को लेकर के त्रिपुरा में हिंसा बंद हो, वहां की सरकार बर्खास्त हो, मोदी और गृह मंत्री चुप्पी तोड़ें और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बने। इसको लेकर के आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं और इसको बड़े कैंपेन में हम लेकर के जाएंगे। इस अभियान को हम आगे भी चलाएंगे। धन्यवाद। सरकार का कहना है कि उनके राज्य में घटनाएं बहुत कम हो रही हैं, क्राइम के ग्राफ काफी कम हुआ है। जो मुख्यमंत्री अपना ही मुकदमा, जो दंगे का आरोपी है और जो अब तक जिसको जेल में होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं और ये पहला राज्य है और ये पहला मुख्यमंत्री हमको लग रहा है कि जिसने अपना ही मुकदमा अपने से जो है हटा लिया है। तो ऐसे जो लोग हैं, जब गुंडे ही सरकार में हो जाएंगे, जब दंगाई ही सरकार में हो जाएंगे, जब अपराधी ही सरकार में हो जाएंगे, तो आप समझ सकती हैं कि लोगों की सुरक्षा। आप देख रही हैं किसानों को कुचल दिया जा रहा है। आप देख रही हैं महिलाओं का रेप हो रहा है और उसके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं दलितों की जगह जगह गांव-गांव में हत्याएं हो रही हैं। तो आप इस बात को समझने की जरूरत है कि सरकार में ही सारे गुंडे हैं, सरकार में ही अपराधी हैं, सरकार में ही दंगाई हैं। इस बात को समझना है और इसलिए उत्तर प्रदेश में इस सरकार को हटाना सबसे पहली जनता की प्राथमिकता बनती जा रही है। मिश्रा है, मुझे बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं। तो बनारस वाले मिश्रा जी, अभी आप लोगों ने मिलकर आज मुख्यालय पे प्रदर्शन किया त्रिपुरा के मामले को लेकर। खैर, उन्होंने ये बात तो कह दी, लेकिन महंगाई के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर तो पूरा जो ज़िंदगी है, आम व्यवस्था जो है हर गरीब गुरबे का, वो एक एक सांस के लिए तड़पता हुआ नज़र आ रहा है पूरे देश के अंदर। और महंगाई ही एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के लूट को और भारतीय जनता पार्टी के डकैती को ख़त्म करेगा और हम लोगों को एक नई राज्य में नए सरकार की ज़रूरत महसूस करा रही है। रही बात ये कि आज मैं त्रिपुरा पे बात करना चाहता हूँ। हम लोग इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को पढ़ते हैं। इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई एक दूसरे का सम्मान रखती है और एक दूसरे की सुरक्षा रखती है। त्रिपुरा हमारे देश का राज्य है या नहीं है, पहला एक तो सवाल अब संशय ये उठ रहा है। अगर राज्य है तो फिर देश में बैठे हुए नरेंद्र मोदी की जो क्रूर शासन और सत्ता है, वो त्रिपुरा हमले और दंगे पर क्यों नहीं अपनी जुबान खोलती है, पहला सवाल ये है। और ये सवाल हम लोग राष्ट्रपति महोदय को, जिलाधिकारी वाराणसी महोदय के माध्यम से हमने दिया है। मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, कोई व्यक्ति मंदिरों पर टिप्पणी करते चला जा रहा है, कोई चर्च पर हमले करने की बात कर रहा है, कोई गुरुद्वारे पर। यह सन 2021 का भारत है और सन 2021 के भारत में हम डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं। धर्म और जाति के आधारित राजनीति को हम नहीं करना चाहते। हम नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, पहले आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप भाजपा के प्रधानमंत्री हैं तो बेशक आपको त्रिपुरा पे नहीं बोलना चाहिए। कलंक होगा नरेंद्र मोदी जिस दिन त्रिपुरा जैसे मुद्दे पर बोल देंगे। मेघालय को उठा के देख लीजिए, असम को उठा के देख लीजिए। लगातार जो हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उसमें जाति और धर्म के नाम पर दंगे और हिंसे फैलाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री बतौर एक कलंक के रूप में, अगर त्रिपुरा के ऊपर वो नहीं बोलते हैं, अमित शाह का स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो निश्चित रूप से त्रिपुरा के अंदर जो हिंसा कराई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। योगी बाबा और नरेंद्र मोदी जी अपने विचारों को आप स्पष्ट रख लीजिए कि हम तमाम हिंदू, देखिए मैं मस्जिद पर हमले हुए, मेरे माथे पे तिलक है, मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मैं हिंदू धर्म का सबसे उच्च जाति का व्यक्ति। हमको पूर्ण विश्वास है कि इस आज़ादी के 70 साल के बावजूद, नाथूराम गोडसे के सरकार होने के बावजूद, कायर सावरकर के सरकार होने के बावजूद भी इस देश के अंदर भीमराव अंबेडकर का कानून चलता है, जिसके लिहाज से आज हम लोग यहाँ पर आए। और नरेंद्र मोदी को साफ साफ सीधे सीधे त्रिपुरा पर एक जवाब दो टूक देना चाहता हूँ कि अगर होश में नहीं हो तो धर्म का जो नशा किए हो, आप आरएसएस कार्यालय नागपुर चले जाओ। आपसे भाजपा कार्यालय संभल सकता है, भारत का कार्यालय आपसे नहीं संभल सकता। इस बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँ।